डेली क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सर विवेक वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत हो रही है कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो अभी जो क्या हुआ है, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी सिंपल आपके रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ना, रिलेशन बेसिक चीज़ें बताई थी। ठीक, कैसे आप डिनोट करते हो रिलेशन को, है ना। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के 2.1। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हमने देखा फंक्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन की। ठीक है, उसमें हमने रिलेशन को लिखना सीखा, कौन सा फंक्शन रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बात करेंगे, हमको देखना है सिंपल कि अब फंक्शन जो होता है, जो रिलेशन होता है उसमें इमेज क्या होती है ना, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रोस्टर फॉर्म सेपरेटर फॉर्म क्या होता है और एरो डायग्राम्स का क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हमको देखनी है। तो इसके लिए क्या, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कीजिए, तो आपका ये सारा तो कवर होगा ही आज, प्लस आपकी 2.2 एक्सरसाइज भी हो जाएगी एनसीईआरटी की। मैं एक बार एनसीईआरटी करवा दूं तो आईआईटी लेवल पहुंचूं, है ना, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन होता है कि आप एनसीईआरटी नहीं करवा रहे हैं, बेसिक क्लियर करवा दो। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक बार एनसीईआरटी में कवर करवाता हूँ, उसके बाद आपका हाई लेवल पहुंचता हूँ। ठीक है, तो जो बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना, और रोस्टर फॉर्म, सिलेंडर फॉर्म और एरो डायग्राम। कुछ भी नहीं है इसमें, ये आप यकीन कीजिए कि आपका 10 से 15 मिनट जो भी लेगा बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। डोमेन रेंज समझना है तो इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, इमेज पे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एग्जांपल वही वाला जो हम लेके चल रहे थे, 1 2 3 5 6 8। याद है आपको, मैंने क्या एग्जांपल लिया था, 1 2 3 5 6 8। तो उसी से रिलेशन बनाएंगे, देखेंगे अलग अलग डोमेन क्या होती है, अलग अलग रेंज क्या होती है और क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, लेट रिलेशन a इक्वल टू दिया गया है आपका, मैं इतने इधर करूंगा। ठीक है, इधर आपका कैलकुलेशन करूंगा और इधर आपका ये चीजें लिखी हुई है, समझना है। ठीक है, तो आपका रिलेशन a दिया गया है, a इक्वल कितना है 1 2 3, है ना। b इक्वल कितना दिया गया है, b इक्वल दिया गया है 5 6 8। ठीक है, ये चीज दी गई है ना। तो यहाँ पे अगर a क्रॉस भी निकाला जाए, यहाँ पर अगर a क्रॉस भी निकाला जाए, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर a क्रॉस भी निकालोगे, है ना, या कोई रिलेशन लिख लेते हैं, a क्रॉस भी तो आप निकाल लोगे, क्या होगा 1 5 1 6 1 8 2 5 2 6 2 8 3 5 3 6 3 8, ये आपका a क्रॉस भी होगा। ठीक है, तो उसमें जो भी x की वैल्यूज होंगी, वो क्या होंगी, डोमेन होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन में फंक्शन कब होता है, सारी वैल्यूज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं। तो याद रखो, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में या रिलेशन में द वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज डोमेन एंड करस्पॉन्डिंग आपका जो y वैल्यूज होती है, करस्पॉन्डिंग मतलब बोल रहा हूँ जो रिलेशन से निकलती हैं, वो क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज की वैल्यूज को आप इमेज बोलते हो और डोमेन की वैल्यूज को प्री इमेज बोलते हो। कैसे समझेंगे, जरा देखो यहाँ से, यहाँ पे आप अगर डोमेन की डेफिनेशन लिखोगे तो आप पहले प्री इमेज देख लो, है ना। जैसे a क्रॉस b हमने लिखा, यहाँ पे a क्रॉस b लिखी है जल्दी से, तो a क्रॉस b इक्वल कितना होगा, ये देखिए जरा ध्यान से, 1 5 क्या आएगा 1 5, फिर 1 6, फिर 1 8, उसके बाद क्या आएगा 2 5, फिर 2 6, फिर 2 8, फिर देखिए 3 5, है ना। उसके बाद 3 6, फिर 3 8, ये वैल्यूज आपकी a क्रॉस b क्या है। मैंने क्या बोला है, इमेज मतलब क्या है, इमेज मतलब कि किसी का रिफ्लेक्शन, है ना, किसी का रिफ्लेक्शन एक इमेज होता है। ठीक है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन क्या है, आपका जो इमेज बनता है। ठीक है, तो आप अगर कोई x वैल्यूज रखोगे तो वही तो रिफ्लेक्ट करके मिलेगा। ठीक है, तो इमेज क्या होगा, जो भी x की वैल्यूज होती है वो प्री इमेज होती है, प्री मतलब पहले, है ना, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसमें इमेज क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, इमेज, ये क्या होगी, ये आपका रिलेशन की क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की इमेज। इसमें सेकंड वैल्यू में ये सब क्या हो जाएंगी, इमेज। जो मैं ब्लैक से एरो से शो करता हूं वो सारी क्या होंगी, इमेजेस होंगी। जो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं वो सारी क्या होंगी, इमेजेस ऑफ दी कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन की होंगी। ठीक है, उसके बाद जो मैं डाउनवर्ड शो कर रहा हूं ये क्या होंगी, प्री इमेजेस। ये देखो, जो मैं रेड से शो कर रहा हूं ये क्या होंगी, प्री इमेजेस। तो ये क्या होंगी, प्री इमेज।
ठीक है, तो इसको कैसे बनेंगे? 5 क्या है? 5 इज द प्री इमेज ऑफ 1, 6 इज द 5 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 1, 8 इज द इमेज ऑफ 1। अब देखो 1 प्री इमेज है, जो पहले आएगा प्री इमेज, जो बाद में आएगा इमेज। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं है, जो बाद में आएगा इमेज, जो y की वैल्यूज होगी इमेज होगी, जो x की वैल्यूज होगी वो प्री इमेज होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। अब डालिए जैसे डोमेन है ना, तो उसमें लिखिए इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिखना है? डोमेन लिखिए जल्दी से। डोमेन की डेफिनेशन लिखिए। डोमेन इन अ रिलेशन, क्या लिखना है? इन अ रिलेशन the set of all first ordered pair, the set of first elements of all ordered pairs is known as डोमेन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है? बोल रही है इन अ रिलेशन, एक रिलेशन में द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर ऑर्डर पेयर्स। तो किसी भी ऑर्डर पेयर का, जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर 1 5 1 6 जो ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, किसी भी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती हैं? डोमेन होती हैं। रेंज की बात करेंगे तो क्या लिखोगे? सेकंड एलिमेंट्स, है ना? क्या लिखोगे? सेकंड एलिमेंट्स। ठीक, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ होंगे ऑर्डर पेयर के वो डोमेन होंगे, वो जो वाई एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जो आपके किसी भी ऑर्डर पेयर में जो आपके सेकंड एलिमेंट्स होंगे वाई होंगे, वो क्या होंगे? रेंज होंगे। तो देखो हो क्या रहा है, सिंपली डोमेन ऐसे समझो। सेकंड डेफिनेशन क्या है डोमेन की? डोमेन होता क्या है एक्चुअल में? डोमेन वो है जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लेगा, जैसे फंक्शन आपका डिफाइन हो वो डोमेन होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा? जो x की वैल्यू रखने पे मिल रहा है वो क्या होगा? रेंज होगा। देखो यही हो रहा था रिलेशन में, जो x की वैल्यू रख रहे थे वही क्या था? आपका रेंज था। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पर रिलेशन लिख लेते हैं R1, है ना? तो R1 लिखिए जल्दी से। R1 इज इक्वल टू x, y या है सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3, है ना? उसके बाद फॉर एवरी x बिलोंग्स टू किससे? A। x किससे बिलोंग करेगा? A एंड y बिलोंग्स टू B। ये आपका क्या है? एक रिलेशन दिया गया है ना? तो इस रिलेशन में हम सारे टर्म्स देखेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अभी इतने टर्म्स देखेंगे फिर कोडोमेन की बात आएगी। क्या किया गया है? x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। रिलेशन क्या है? y जो है x से 3 ज्यादा है, तो बोला गया है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मतलब x A से बिलोंग कर रहा है, y B से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आपका रिलेशन दिया गया है। जहां से हमको फाइंड करना है डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और दूसरी चीज है इमेज क्या होगा, प्री इमेज क्या होगा, रोस्टेड फॉर्म, शेड्यूल्ड फॉर्म, सब कुछ देख लेंगे इस एग्जांपल में। ठीक है, तो मैं जो डेफिनेशंस हैं, पहले मैं डोमेन की डेफिनेशन लेकर डोमेन समझाऊंगा, फिर रेंज की डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर कोडोमेन समझाऊंगा, उसके बाद रोस्टेड फॉर्म, शेड्यूल्ड और आइको डायग्राम, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जरा सिंपल सी बात करें, ये आपका एक दिया गया डोमेन। डोमेन क्या बोल रहा है? इन अ रिलेशन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of R ordered pair is known as डोमेन। ठीक है, तो इस रिलेशन को जरा हम लिखेंगे। अगर इस रिलेशन को लिखा जाए तो R1 इक्वल कितना हो जाएगा? आप ई कंडीशन लगाइए। जब x, आप देखो x कहां से कहां तक है? 1 2 3 है कि नहीं है? जब x 1 होगा तो y कितना होगा? 4 होगा कि होगा? तो जब x 1 हो गया तो y कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। जब x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान से, क्योंकि x आप ज्यादा है ही नहीं, अब x को दूसरा रख नहीं सकते, तो x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या निकला? 1 5 2 5 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 ये आपका रिलेशन निकला है। ठीक है, तो यहां से मैंने बोला है, यहां पे देखा जाए तो ये देखो 4 5 6 क्या होंगी? इमेजेस होंगी। क्या होंगी? इमेजेस होंगी। 1 2 3 क्या होंगी? प्री इमेजेस होंगी। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया? द वैल्यूज ऑफ y। प्री इमेजेस क्या हो गया? द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, डोमेन क्या होता है? इन अ रिलेशन, तो रिलेशन आपका ये द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3
तो डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3। तो यहां से डोमेन कितनी लिखोगे, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा ये तो डोमेन हो गया, अब आते हैं रेंज पे। ठीक है, अब आते हैं हम रेंज पर। तो रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, इन अ रिलेशन, सब कुछ सेम लिखना है, इन अ रिलेशन द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर नोन एज, क्या होती है वो, रेंज। ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर के, वो रेंज होती हैं। तो यहां से रेंज क्या हो जाएगी 4 5 6। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, इतना समझ आया। तो डोमेन क्या होती है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, एंड रेंज क्या होती है, द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, किसी भी रिलेशन में। ठीक है, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे रेंज होंगे, जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे इमेज होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे तो क्या होंगे आपके प्री इमेज होंगे। ठीक है, अब आपके कोड होंगे। अब तो चलो ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब ये कोड में देखो बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए जल्दी से कोडोमो पे यहां पे हम करते हैं, उसका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे ये आपके, है ना। ठीक है, तो आप लोग आगे यहां पे बात करते हैं कोडोमेन की। ठीक है, तो जब कोडोमेन की बात करेंगे, है ना, तो कोडोमेन में सबसे पहली बात तो करना क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के, वो सब क्या होंगे, कोडोमेन्स होंगे। तो लिखो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा 5 6 8। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। ठीक है, तो यहां से कोडोमेन कितनी हो जाएगी बच्चा लोग 5 6 8। मैंने 7 ले लिया है, आप लोग एग्जांपल लिख तो कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या है 5 6 8। ठीक है, तो अब देखो जरा डोमेन क्या होगी, डोमेन जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो ऑर्डर पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो डोमेन होगी, जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज होगी, और जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी होंगे सेट के जितने एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन हो जाएंगे। अब क्या ध्यान रखो, एक्चुअल में रेंज है क्या, रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट्स है। सेकंड एलिमेंट्स मतलब क्या है 4 5 6, और ये है क्या आपके, ये आपके y से बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन भी y से बिलोंग कर रहा है। बट जरूरी नहीं कि ये सारे एलिमेंट्स आपके आ जाए। तो यहाँ पे 4 5 6 से केवल आया है ना। अच्छा 5 6 से 4 5 6 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे समझा गया। तो आपका एक कोडोमेन क्या होगी 5 6 8, इसकी कोडोमेन क्या होगी 5 6 8। ठीक है, अच्छा इसकी कोडोमेन की बात की जाए तो यहाँ पे यही कोडोमेन होगी। ठीक है, समझा गया। अब देखो हमेशा जो कोडोमेन होती है, याद रखो जो कोडोमेन होती है वो किसी भी रिलेशन का क्या होती है। ठीक है, तो हम बात क्या करते हैं कोडोमेन की। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, जो भी आपकी सेट बी में वैल्यूज होगी वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो किसी भी रिलेशन को अगर डिफाइन करते हैं, अगर हम किसी भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं क्या लिखते हैं, आर इज सच दैट ए टू बी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आर इज सच दैट ए टू बी। तो ये जो बी की वैल्यू जितनी होगी वो आपका कोडोमेन होगा। ये क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, बी के जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन है, तो ये निकलता है क्या, रेंज क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। जितनी भी आपकी वैल्यू पॉसिबल होती है y की वो कितनी रेंज होती है। तो रेंज हमेशा सारे एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर जरा देखो ना, जैसे 4 5 6 है, तो इसमें देखा जाए 5 और 6 मैच कर रहा है, बाकी एलिमेंट्स नहीं है ना। 5 6 मैच कर रहा है, 8 नहीं है। बट वो तो लेकिन है किसका सबसेट, सबसेट बी का है कि नहीं है, किसका सबसेट है, बी का है। तो बोल सकते हैं कि आपकी रेंज जो होती है, रेंज होती है सबसेट ऑफ बी। सबसेट को ऐसे शो करते हैं, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, रेंज क्या होती है, सबसेट ऑफ द बी होती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात आपकी सिंपल कोडोमेन की, है ना। तो इस फंक्शन के अगर कोडोमेन लिखा जाए, यहाँ की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोडोमेन अगर लिखा जाए, तो ये तो कोडोमेन इस फंक्शन की हो गई, और यहाँ पे लिखा जाए
डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 8, कितने हैं 5 6 8, क्या हो जाएगा 5 6 8, ये चीजें कितना हो जाएगा 5 6 8, ठीक है। तो कोडोमेन क्या हो गया, आपकी जितनी भी आपकी बी की वैल्यूज होती है वो कोडोमेन होती है, ठीक है। इतना आपको याद आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, आपने यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं। सबसे पहली बात तो आपने जब ऐसे डिनोट किया है इस रिलेशन को और एक बार रिलेशन को ऐसे डिनोट किया है, ठीक है। तो ये जब रिलेशन x, y सच दैट y = x+3 होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। यही क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और जहां पर भी ऐसे शो किया जाता है इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, याद आया, ठीक है। तो ये कैसा है, रोस्टर फॉर्म है। ये कैसा है, रोस्टर फॉर्म है, जैसे एलिमेंट्स लिखे जाए, है ना। ये कैसा है आपका, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है जब कोई रिलेशन में लिखा जाए, ठीक है। तो दो तरह फॉर्म होती है, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो एग्जांपल से समझ में आ गया कि सेट बिल्डर क्या होगा, जब रिलेशन कुछ दिया जाएगा वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। रोस्टर क्या होगा, जब ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है एरो डायग्राम की, है ना। तो एरो डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। जब ए क्रॉस बी लिखा गया है तो ए क्रॉस बी को जरा डिनोट किया जाए यहाँ पर, ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी को डिनोट किया जा रहा है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो ए में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3, बी में 5 6 8, 1 2 3 5 6 8, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स यहाँ पे, तीन एलिमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इसको एरो डायग्राम शो करना है। तो क्या करते थे, 1 का 5, 1 का 6, 1 का 8, 1 कितने के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है और 8 के साथ है। अच्छा, 2 कितने के साथ है, 5 6 8 के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है, 8 के साथ है। 3 कितने के साथ है, 5 6 8 के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है, 8 के साथ है। अब देखो जरा ध्यान से, ए बी, अब ये क्या होगा, इसका कोडोमेन होगा, ये क्या होगा, कोडोमेन होगा, है ना। अच्छा, ये वैल्यू जो क्या होंगी, रेंज होगी, ये क्या होंगी, डोमेन होगी, है ना। अब ये एरो शो रहा है, ये क्या है, एरो नोटेशन, है ना, या इसे क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम। ये क्या है आपका एरो डायग्राम है, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले इमेज आया, जो वैल्यू ऑफ y होगी वो इमेज होगी। फिर आपका प्री इमेज आया, तो वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी, प्री इमेज होगी। फिर डोमेन आया, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, डोमेन होगी। और x की डिफरेंट वैल्यू रखने के जो फंक्शन मिलेगा वो रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन आया, जितनी वैल्यूज b के सेट होंगी कोडोमेन हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर में क्या लेते हैं, 1,5 1,6 जो आपका डिजिट्स में लिखा जाता है वो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर क्या होता है, जो रिलेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद आपका क्या आ गया, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम का समझ लिया, ओके। तो आपका इतना क्लियर हो गया। तो आपके जो अलजेब्रिक टर्म्स थे जितने भी रेखीय फंक्शन के वो खत्म हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 यहीं से हो जाएगा। बट 2.2 करवाने के बाद मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। इनइक्वालिटी का यूज बहुत ज़्यादा है रिलेशन फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा, सिग्नम फंक्शन पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाऊंगा। ये 3 फंक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लॉगरिथम नहीं दिया गया है, बट मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन सेम ही आते हैं। मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, है ना। उसके बाद आप फिर लॉगरिथम, मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन, ये 3 फंक्शन आपके हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैं एनसीईआरटी 2.3 कराऊंगा। तो आप एक्सरसाइज देखते हैं 2.2 क्या बोल रहा है, सारे क्वेश्चंस में आपका लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, आरएचएस में एक एक का मैं सॉल्यूशन लिखता चलूंगा। आपके 9 क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा जो भी है। तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्या बोल रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में धीरे-धीरे करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट a इज इक्वल टू, एक्सरसाइज कौन सी आपकी 2.2, आप डाल लीजिए एक्सरसाइज 2.2, आप यहां पे डाल लीजिए, यहां डाल लीजिए एक्सरसाइज 2.2, है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, कहां तक 14 तक, आपके नंबर्स कहां तक दिए गए हैं, 14 तक दिए गए हैं, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a by r इज इक्वल टू a by a को डिफाइन किया गया है, r से रिलेशन आपको दिया गया है। रिलेशन क्या है, x y में रिलेशन, x y सच दैट 3x - y = 0, मतलब 3x - y = 0 है। तो
सबसे पहले आप रिलेशन को बाहर निकाल लीजिए। रिलेशन क्या है आपका 3x - y = 0। उससे पहले आप ये लिखोगे, ये इक्वल कितना है, ये है 1 2 3 4 कहाँ तक 14 तक, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये x ही तो है सारी, a में जो होती है वो x होती है नहीं होती है। अच्छा कैसे पहचानेंगे, where x, y belongs to a, x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, a से बिलोंग करेंगे। x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, a से करेंगे। बोला जा रहा है a = 1 2 3 4 कहाँ तक 14 तक, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका 3x - y = 0 है ना, आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है 3x - y = 0 और x और y दोनों कहाँ से हैं, सेट a से हैं। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं। तो x y दोनों a से हैं। तो एक बार देखो यहाँ से y कितना निकलेगा, निकालना चाहेगा तो y = क्या आ जाएगा, 3x आएगा नहीं आएगा, आएगा 3x। तो जब x = 1 होगा, जब x = 1 होगा तो y कितना हो जाएगा 3, x = 1 तो y कितना होगा 3, ठीक है। जब आप x = 2 होगा y कितना हो जाएगा 6, x = 2 पे y कितना हो जाएगा 6 और x = 3 पे 9 हो जाएगा, x = 3 पे y कितना होगा 9। देखो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, x1 रखो 3 × 1 3 हो गया, x2 रखो 3 × 2 6 हो गया, x आप 3 रखो 3 × 3 9 हो गया, है ना। तो y कितना होगा 12 हो जाएगा, कितने पे, x = 4 पे। और जब आप y = 15 आ जाएगा जब आप x = 5 कर दोगे, है ना। लेकिन एक चीज बताओ, x और y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए, a की मैक्सिमम रेंज कितनी है 14 है कि नहीं है, मैक्सिमम में कितना जा रहा है 14 जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये रूट कितना आ गया 15 आ गया, ये आउट ऑफ द है कि नहीं है, एक सेट से आउट है कि नहीं, बाहर है कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। मतलब 14 से कम वैल्यू लेनी है, क्यों, क्योंकि a और b कहां दोनों से, x और y कहां से बिलोंग कर रहा था, सेट a से कर रहा था। तो ठीक है, तो सेट a के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपका रिलेशन कैसा आ जाएगा, रिलेशन इज इक्वल टू कैसा था रिलेशन, रिलेशन में आपको 3x - y = 0 करना था। अब देखो 3x - y = 0 करो, है ना, 3x - 3 रिलेशन निकाला, 3x - y = 0 तो y = 3x लिख सकते हैं ना। वहां से हमने x की वैल्यू रखते हुए y की वैल्यू निकाल दी, समझ में आया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से करना क्या होगा, जब x 1 है तो y कितना है 3 है, तो पहले क्या लिखते हैं 1 बाद में 3, ठीक है। फिर जब आपका x 2 है तो y कितना है 6 है, फिर 3 है तो 9 है ना। जब x = 4 होगा तो 12 आएगा, ठीक है। इसके आगे ले सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें पूछा क्या गया है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये पूछा गया आपका, हाँ ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें डोमेन की, तो डोमेन मैंने क्या बताया था, रिलेशन में, इन अ रिलेशन द फर्स्ट वैल्यूज, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन क्या बना है, ये बना है, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी डोमेन हो जाएंगी। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई आपकी 1 2 3 4। अच्छा, रेंज क्या होती है, जो आपका ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होती है, रेंज होती हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, r = कितना हो जाएगा 3 6 9 12, ठीक है। ये हो गई डोमेन और रेंज। अब बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन मैंने बताया था जो आपका दूसरा फंक्शन होता है, बट यहाँ पे a बाई a से डिफाइंड है, y भी आपका किससे डिफाइंड है, a से डिफाइंड है, y भी किसका सेट है आपका a से डिफाइंड है। तो y को a ले सकते हैं, तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये होंगी वही हमारे कोडोमेन होंगी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ a होंगी वही हमारी कोडोमेन हो जाएगी। तो कोडोमेन कितनी हो जाएगी 1 to 14, तो कोडोमेन कितनी हो जाएगी, कोडोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 कहां तक 14, ठीक है। समझ में बात है, ठीक है। अब आगे ये तो बात होगी जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, आप ऐसे भी शुरू करोगे, दूसरा तरीका होता है आप इसको कैसे शुरू कर लो, आप इसको सिंप्लीफाइड तरीके से, या जो हम डायग्राम बनाते हैं एरो डायग्राम उसे शो करते हैं, है ना। तो एरो डायग्राम में चलते हैं आगे। तो एरो डायग्राम क्या बोलता है आपका, एरो डायग्राम बनाते हैं, सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ये सेट है आपका x, ये सेट आपका क्या है x है, ये सेट आपका है y, ये सेट क्या है y, ठीक है। x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, तो x में कितने एलिमेंट्स होंगे 1 से 14, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। y सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 एंड 14, क्योंकि ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपका सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, जब रिलेशन निकला है, जब ए 1 है तो y कितना है, 3 है। जब x 1 है तो y कितना है, 3 है। ठीक है, जब x 2 है y कितना है, 6 है। जब x 2 है, जब x 1 है y 3 है, ठीक है, x 1 y 3, जब x 2 y 6 है। फिर क्या है, जब x 3 y 9, जब x 4 y 12, इसके आगे जाएंगे क्योंकि इसका 15 आ जाएगा, 5 आएगा। ये आपको कुछ मैपिंग मिलेगी, और मैपिंग में जो मैंने बोला था, जो x की वैल्यूज होती है ये क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या होगी, जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सारी वैल्यूज आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। ये तो अलग पार्ट हो गया, आपका सॉल्यूशन वहीं पे हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो मैपिंग में देखो x में पार्टिसिपेट किया है 1 2 3 4, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या होगी, जो y वैल्यू होगी आई है 3 6 9 एंड 12, इसकी रेंज हो गई। कोडोमेन क्या होगी, जितनी भी वैल्यूज ऑफ सेट बी की होती है वो क्या होती है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगी, 1 से 14 तक। ठीक है, समझ आ गया। डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4, जो मैपिंग पार्टिसिपेट की है ए में। कोडोमेन क्या, रेंज क्या होगी, सॉरी वो रेंज क्या होगी, जो y में एक वैल्यू रखने के बाद आया क्या क्या है, 3 6 9 12। ठीक है, तो देखो हेड टेल दो चीजें होती हैं। एरो का एक हेड होता है, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। तो जो वैल्यू हेड पे आएगी वो रेंज देगी, जो टेल पे आएगी वो क्या देगी, डोमेन देगी। खत्म। देखो टेल क्या क्या रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, उसकी डोमेन हो गई। हेड क्या रहा है, 3 6 9 12 आ रहा है, इसकी क्या होगी, रेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज सेट बी में होंगी वो क्या हो जाएगी, सारी कोडोमेन हो जाएगी हमेशा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, 1 से 14 तक की। क्लियर हो गया, सारा कंसेप्ट खत्म। ये हो गया एरो डायग्राम, है ना। अब देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। अच्छा, ये क्या होगी, इमेज होगी, ये प्री इमेज नहीं, ये इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज, क्योंकि इसको रखने के बाद ये मिला है ना। देखो वर्ड रखने के बाद 3 मिला है ना, तो ये क्या हो गई, इमेज हो गई। 3 इमेज हो गया 1 का, है ना, 3 इमेज है 1 का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका जो रिलेशन दिया गया है ये वाला, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि रिलेशन टाइप पे लिखा हुआ है। और ये जो हमने बनाया है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन आपका एग्जांपल 1 का, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। हम आपको देखो थोड़ा आवाज आपकी गूंज रही होगी, है ना, उसका टेंशन मत लो। थोड़ा सा वॉल्यूम आपका ये होगा, मैं सराउंड कर रहा होगा, है ना, सराउंडिंग में थोड़ा दिक्कत आएगी, माइक मुझे लेना पड़ेगा। अब तो थोड़ा सा राहत मिली है इससे, लॉकडाउन से, तो सारा सब कुछ हो जाएगा, परेशान ना हो, थोड़ा कोऑपरेट करो 2 वीडियोस में, है ना। बट इतना है, समझ में तो आएगा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n, n क्या नेचुरल नंबर्स हैं, by r is equal to x, y, y is equal to x plus 5। आपका रिलेशन क्या दिया गया है, y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x क्या है, लेस देन 4 है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहां से होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर कभी भी 0 नहीं आता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहां से होते हैं, 0 से। या पता होना चाहिए थोड़ा बेसिक कांसेप्ट, अगर नहीं आता किसी को तो बता दीजिएगा भाइयों बहनों। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहां से, 0 से। 1 से इंफिनिटी क्या जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, 0 से इंफिनिटी जाएंगे तो होल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिलेशन की, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका एक चीज बताओ मुझे, रिलेशन क्या दिया गया है, y = x + 5। तो y = x + 5 है। ठीक है, इतना है क्लियर, तो मैंने लिखा ही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वेयर x is less than 4। x क्या है, x इज नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है। तो x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट कभी भी 4 नहीं हो सकता। लेस देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू होता तब 4 होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, केवल लेस देन साइन है। लेस देन मतलब क्या है, 4 से कम होगा, 4 ज्यादा नहीं जाएगा। नेचुरल नंबर से क्यों आपके फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसके 1 2 3 में लिखा है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं आपका सेकंड रिलेशन पे। रिलेशन क्या है, y = x + 5। तो यहाँ हम वैल्यू देखते हैं, तो y = x + 5 है। तो जब x = 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा।
जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। क्या होगा 6 7 8। तो आपका जो ये रिलेशन बनेगा r, ये r क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 162738। क्या बनेगा 162738, ये बन गया आपका रिलेशन, है ना। अच्छा यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया राइट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होती है, इसका मैपिंग बना लो। नहीं बनाना चाहते जो x की वैल्यूज होगी रिलेशन वही क्या हो जाएगी डोमेन। तो डोमेन क्या होगी 1 2 3, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। रेंज क्या होगी, जो y की वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है रेंज हो जाती है। तो 6 7 8 क्या हो जाएगी रेंज, क्या लिखोगे 6 7 8, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अब बात करें यहाँ पे दूसरे तरीके की, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, सेकंड तरीका मैपिंग कराओ, है ना। तो मैपिंग जब कराओगे ए बी लिखो, x और y कहाँ है नेचुरल नंबर से। अच्छा y के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इसने y के रिलेशन में कुछ नहीं बोला है। तो x जितने वैल्यू थे उन्हें रख दिया, तो y से कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। क्योंकि कितने कुछ भी जा सकता है y, है ना। 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि y हमारा क्या है, ये x होगा ये y होगा, y हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 0 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी होते हैं, है ना, ठीक है। बट x इसने डिफाइन कर दिया x हमेशा लेस देन 4 होगा, ठीक है। अच्छा x क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब x 1 है तो y कितना है 6 है, जब x 2 है तो y कितना है 7 है, जब x 3 है तो y कितना है 8 है। तो यहाँ से डोमेन क्या हो गई, जो टेल होता है वो क्या होता है डोमेन होता है, 1 2 3 डोमेन हो गई। जो हेड होता है क्या होता है रेंज होता है, जो हेड होता है 6 7 8 क्या हो गया रेंज हो गई। कोडोमेन क्या होगा, जो y की वैल्यूज होंगी सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि y क्या है नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है बट x क्या है लेस देन 4 है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अच्छा यहाँ पे बात करें तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टेट बिल्डर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये आपका एरो डायग्राम हो गया, है ना। यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगी इमेज, ये प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं इसमें, है ना, बिल्कुल ठीक करके चल रहा है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है देखो जल्दी से, a is equal to this, b is equal to this, define a relation r from a to b by, रिलेशन क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन x y इज ऑड, डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। x कहां से बिलोंग कर रहा है a से y b से, है ना, किसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए x y का ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो x y इक्वल टू ऑड लिख लीजिए, ठीक है। आपका रिलेशन क्या है x y इक्वल टू ऑड, क्या लिखना है x y इक्वल टू ऑड, x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया और हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं है ना, x कहां से है a से है, y कहां से है b से है ना। ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन है, x माइनस y इज इक्वल टू ऑड है। अच्छा x a से है y b से है, तो चाहे x माइनस y इक्वल टू ऑड करो चाहे नेगेटिव या प्लस, तो आपको ऑड तो आएगा, है ना, ठीक है। तो 1 माइनस 4 क्या होगा, 1 माइनस 4 क्या होगा ऑड होगा नहीं होगा 3 आएगा। पहला क्या हो गया r इज इक्वल टू क्या हो गया 3, 1 और 4, देखो 1 और 4 को सब्सट्रैक्ट करो x माइनस y माइनस 3 आएगा, ऑड है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं सेकंड, 1 6 क्या होगा, 1 6 क्या होगा ऑड होगा नहीं होगा, 1 6 क्या होगा ऑड होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस 6 क्या होगा 5 होगा, 1 माइनस 6 क्या होगा माइनस 5 होगा तो ऑड होगा, तो 1 6 नहीं ऑड हो गया। फिर बात करते हैं 1 9 क्या होगा, 1 माइनस 9 क्या होगा 8 होगा, ऑड नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे 1 माइनस 9, ठीक है। अब आप 2 पे, तो 2 माइनस 4 क्या होगा इवन होगा नहीं होगा, 2 माइनस 6 क्या होगा 4 होगा नहीं होगा, 2 माइनस 9 क्या होगा ऑड होगा, 2 माइनस 9 कितना होगा माइनस 7, तो क्या लेंगे इसके बाद 2 माइनस 9, 2 एंड 9 2 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद 2 सारे हो गए 3 आओ, 3 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 ऑड होगा 3 4, फिर 3 माइनस 6 क्या होगा माइनस 3 होगा और होगा 3 एंड 6, ठीक है। उसका 3 माइनस 9 क्या होगा माइनस 6 होगा इवन हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 4 क्या होगा 1 होगा 5 4
5 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का, 5 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 5, 6, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस 9 क्या होगा, 5 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 4, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका और नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो आपके रिलेशन क्या निकला, ये रिलेशन मिल गया, है ना। ये रिलेशन आ रहा है आपका 14162934, 14162934 एंड 3654 365456, ठीक है। ये आ गया। ये क्या है, ये तो रोस्टेड फॉर्म है, तो कैसे हमने लिखा, रिलेशन में कैसे लिखा गया है, ये हमारी क्या है, रोस्टेड फॉर्म है, सिंपल आपका रिलेशन मिल गया, है ना। अच्छा, इसको एरो डायग्राम उसको, अच्छा डोमेन क्या होती, 1 2 3 5, है ना। रेंज क्या होती, 4 6 9 4 6 9, समझा गया, ठीक है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कोडोमेन क्या होती है, जो भी आपके बी के एलिमेंट्स होते हैं, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ये 4 6 9, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The given relation shows relationship between P and Q. Write the relation in set builder form and roster form. मतलब A, P और Q दो से आपके रिलेशन दिए गए हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। P और Q से डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ से आपको रिलेशन फाइंड करना है और आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। अच्छा, एक चीज और एरो बना लीजिए, है ना। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। यहाँ पे कुछ ऐसा करो, x माइनस वाई कितना रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ x माइनस वाई कितना रहा है, 2 आ रहा है। x माइनस वाई कितना रहा है, 2 आ रहा है। देखो 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, x और y है, ठीक है। 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 6 माइनस 4 करोगे, सेकंड क्या है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2 आएगा। देखो सब जगह वही फॉलो हो रहा है, मतलब रिलेशन होता है क्या है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐड करो तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। बट देखो जब सब्सट्रैक्ट करें दोनों को तो हमेशा 2 2 आ रहा है, तो क्या ले सकते हैं, रिलेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 या x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से आपका y इक्वल कितना आ जाएगा, x माइनस 2, या ये लिख लो, ये लिख लो, आपको डिपेंड करता है, या तो ऐसे डिफाइन करो जो y इक्वल टू x माइनस 2 से डिफाइन करो, ऐसे दोनों रिलेशन आपके सही हैं, है ना। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखना है। तो आपको रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म रिलेशन क्या होगा, r इक्वल क्या हो जाएगा, जब आपका x 1 है तो 5, y कितना है, 3 है, x 5 है तो y 3 है, 5 3 दूसरा क्या है, जब x 6 है, y कितना है, 4 है, तो 6 4 हो गया, नहीं हो गया। फिर जब x 7 है तो y कितना है, 5 है, तो 7 5, देखो ये हो गया, नहीं हो गया। ये क्या हो गया, आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ये कैसी हो गई, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ये है कि नहीं, है ना। कुछ नहीं किया, मैट्रिक को दिखा दिया, 5 3 6 4 7 5, 5 3 6 4 7 5, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, यहाँ पर r इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर, ठीक है, मुझे स्पेस नहीं ज्यादा सा, तो यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट का क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y, फिर क्या लिखोगे, सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बट आपका एनसीईआरटी में हो सकता है ये रिलेशन दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, या x इज इक्वल टू y प्लस 2 लिया गया हो, वो दोनों आपके सही हैं, है ना। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आपके दोनों रिलेशंस क्या हैं, ट्रू हैं, तो उसमें आप कोई भी दिक्कत मत कीजिए, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ये क्या हो गई, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, नहीं हो गई, रिलेशन निकाला आपने लिख दिया। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अपने रिलेशन देख रहे क्या है, आपको रिलेशन ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फोर्थ का फर्स्ट, ये फोर्थ का फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ के मैं फर्स्ट रफ कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि a is equal to 1 2 3 4 5 6, b is equal to a comma b, where a b belongs to a and b is exactly divisible by a। b हमेशा a से डिवाइड हो जाएगा, तो b by a क्या आना चाहिए, b by a आपका आना चाहिए कोई इंटीजर, है ना।
b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय b। ये आपको एक रिलेशन लिखना है तो पहले रोस्टर फॉर्म में फिर इसमें बस ये तो सेट वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है ना, आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। अच्छा ए बी दोनों देखो आपके ए बी दोनों कहां से हैं, कैपिटल ए से है कि नहीं है, तो ए भी कैपिटल ए होगा बी भी कैपिटल ए होगा। तो जब a इक्वल टू 1 होगा, अगर a इक्वल टू 1 हो जाए और b इक्वल टू 1 हो जाए तो b बाई a कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है। सेकंड डाउट, जब a इक्वल टू b बाई a डिविजिबल होना चाहिए, 1 हो जाए b इक्वल टू 2 हो जाए, तब क्या आएगा, b बाई a 2 आएगा, ये भी डिविजिबल। लेकिन जब a 2 हो जाएगा b 1 हो जाएगा तो 1 बाई 2 आ जाएगा, वो इंटीजर नहीं आएगा, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, है ना। तो पहला रिलेशन क्या निकला, हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ से r इक्वल क्या हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा a से डिवाइड करना है ना, तो 1, 1 हो गया, फिर 1, 2 हो गया, कहां से कहां तक है, 6 तक है, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब देखो जरा, अगर 1 को 1 से डिवाइड तो 1 आएगा, 2 को 1 से 2 आएगा, 3 को 1 से 3 आएगा, 4 को 1 से 4 आएगा, 5 को 1 से 5 आएगा, 6 को 1 से 6 आएगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या बनेगा, देखो ये ए बी से बी बी से, फिर 2/2 है ना, 2/1 नहीं कर सकते हैं, है ना, 2, 1 क्योंकि 1/2 आ जाएगा। क्या करोगे, 2/2, फिर क्या लिखोगे, 2/2, फिर 2/4, फिर 2/6, है ना, ठीक है, 2/6 हो गया। अब इसके बाद 3/3, 3, फिर क्या होगा, 3,6, है ना, और 5 तो किसी के साथ होगा ही नहीं, 5,5 हो जाएगा, हाँ 5,5 हो सकता है। एक रिलेशन क्या बनेगा, 5,5, और एक क्या बनेगा, 6,6। बाकी जितनी कंडीशंस होंगी वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, है ना। 5,5 हो गया और 6,6 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया होगा था, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, है ना। देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे 1/1 किया जाए तो 1 आएगा, यहाँ पे 2/1 किया जाए तो 2 आएगा, यहाँ पे 3/1 किया जाए 3 आएगा, 4/1 4, 5/1 5, 6/, अच्छा यहाँ 6,1 होता तो क्या होता, 1/6 हो जाता, जो कि डिविजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने पहले वाले को स्मॉल लिया है और परफेक्टली डिविजिबल लिया है, ठीक है। ये रिलेशन निकल आया, ठीक है। अब ये रिलेशन अगर आपका आ गया है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है फाइंड डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू हो, 1 हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड 3 हो गया, एंड 4 नहीं लिखा क्या मैंने, 1, 3, 4, एक मिनट, 3 हो गया, 4 छूट गया है, ठीक है, 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 4 भी पाएगा, 3,6 हो गया, 4 भी पाएगा, ठीक है ना। डोमेन क्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होती हैं, x की जो वैल्यू होंगी वो डोमेन होगी, जो y की होंगी वो रेंज होगी। तो रेंज कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख बताओ, रेंज कितनी होगी, यहाँ से देखो 1 हो गया, 1, देखो फिर 2 हो गया, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सिंपल है, ठीक है। डोमेन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रेंज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ डोमेन रेंज आपकी इक्वल आ रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लेट, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा फुल जल्दी से, लेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय r is equal to x, फाइंड है यहाँ पे, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन r डिफाइंड बाय r is equal to x, x कंसर्न वेयर x is equal to 0 to 5। तो ये x है और ये क्या है, y है, नहीं है, तो y इक्वल कितना हो गया, x + 5 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको डोमेन रेंज फाइंड करना है, तो उसके लिए आप इसको किसमें लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। ये कैसा फॉर्म हो गया ना, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर किया गया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले किसमें लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, जो मैंने बताया अभी रिलेशन से निकालते हो, है ना। तो यहाँ पे r इक्वल टू लिखोगे, r इक्वल कितना हो जाएगा, अच्छा पहला क्या दिया गया है, x कहाँ से कहाँ तक है, 0। जब x 0 होगा, देखो अब देखो y इक्वल क्या दिया गया है, x + 5, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब आपका x = 0 होगा, y कितना आ जाएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ रखोगे, है ना। तो पहला क्या हो गया, 0,5,
ठीक है, मतलब कि x में 5 ऐड हो जा रहा है, y फाइंड करने के लिए x में 5 ऐड हो जा रहा है। पहला 0,5, फिर 1,6, फिर 2,5 ऐड करो 7, फिर देखो 3,8, फिर 4,9, फिर 5,10, है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, पहला क्या है 0,5, 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने ऐसा किया है, ठीक है, इतना समझा। अच्छा y का डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, y कहाँ से कहाँ तक आपका लाई कर रहा है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, जल्दी से देख के बताओ। यहाँ से डोमेन आपकी क्या आएगी, बोलो। तो डोमेन आपकी क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज क्या होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लिख लोगे डोमेन रेंज, है ना। ठीक है, अच्छा इतना हो गया आपका। ये डोमेन क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज क्या होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर इसका एरो डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा x, और यहाँ पर क्या होगा y = x + 5। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 0 है तो 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। एरो डायग्राम बनाओ, 0 से 5, 1 से 6, 2 से 7, 3 से 8, 4 से 9, 5 से 10। ठीक है, ये हो गया। डोमेन क्या होगा, ये वैल्यूज हेड टेल वाली, रेंज क्या होगी हेड वाली, और डोमेन क्या हो जाएगा, जो y का रिलेशन हो। ठीक है, तो कोई भी हो जाता है, y कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, 5 ऐड करते चलो। ठीक है, इतना आई होगा, आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं, 7, 8, 9 करते हैं। 7 फिर 9 तो होगा नहीं, है ना, तो 2, 3, 5, 7। ठीक है, 8, 9 तो होगा नहीं। ठीक है, आपके प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7। ये x है, ये क्या है, x है, ये है y, है ना। तो रिलेशन क्या बनेगा, क्या लिखना है इसमें, राइट रिलेशन लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन क्या होगा, x, y। तो 2, 2 क्यूब है ना। देखो जब x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। फिर 3, 3 क्यूब, फिर 5, 5 क्यूब, है ना। फिर 7, 7 क्यूब। यही तो होगा आपका रिलेशन। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, कितना आएगा, 7 पावर 3 कितना होता है, 343। कितना हो जाएगा, 343। ये हो गया रोस्टर फॉर्म रिलेशन, समझ आया। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। a = x, y, z, b = 1 टू फाइंड द रिलेशन फ्रॉम a to b। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर mn। m क्या होगा इसमें एलिमेंट, n क्या होगा इसमें एलिमेंट। तो 2 टू द पावर n इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं 2, कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 6। नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए, 6 आ गए। अगर रिलेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, x1, x2, y1, y2, z1, z2। कितना हो जाएगा, x1, x2, फिर y1, y2, ये 2 है, फिर z1, z2। ये हो गया रिलेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ से निकाला जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 देना, 2 टू द पावर 6 डायरेक्टली हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट r बी द रिलेशन ऑन z। z आपका इंटीजर है, फाइंड r = a, b, z। a, b कहां से काम कर रहा है, एक तो भी इंटीजर है, a - b इज इंटीजर। फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी नंबर होते हैं आपके, परफेक्ट है ना। ठीक है, तो 1 ले ले, तो a - b 1 - 1 क्या होगा, 0 इंटीजर आ रहा है। 1 - 2 क्या होगा, -1। मतलब कभी भी सब्ट्रैक्ट करो तो इंटीजर ही तो मिलेगा। अच्छा डोमेन क्या होगी, कोई इंटीजर ही होगी, है ना। जब इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करो इंटीजर मिलेगा, तो कोई डेफिनेट बाउंड्री दी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, z हो जाएगी सिंपल। डोमेन क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक है, अगर आप कभी समझ आया बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, ओके। क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इससे पहले चैनल पहले यार लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो, है ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम वाली दिक्कत है, वो एक दिन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुझे बताया थोड़ा सा सराउंडिंग आवाज गूंज रही होगी, है ना, रिफ्लेक्ट कर रही होगी, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, करना क्या है आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल मिलेंगे फंक्शन के इनइक्वालिटी के साथ।